हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करेंगे निफ्टी के आज के ट्रेंड के बारे में, निफ्टी के आने वाले दिन के ट्रेंड के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे FII DIS के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स का ट्रेंड 25 से 30 मिनट के अंदर में। आशा करता हूं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके एनकरेज करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज है 28 सितंबर का दिन और आज के अगर निफ्टी की बात करें 11,227 के लेवल पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। हाई बनाया 11,240 का, वहीं लो बनाया 11,100 का और ओपनिंग हुई थी 11,140 पे। तो क्लोजिंग काफी कन्विंसिंग दिखाई दे रही है, काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और नीचे के लो से जब हमने डिस्कशन किया था, जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा था, तो हमने डिस्कशन किया था कि 10,800 का लेवल बहुत जल्दी देखने मिलेगा और लगभग हफ्ते भर के अंदर हमको 10,800 का लेवल देखने मिला। अभी वहां से रिबाउंड होने का भी हमारा जो व्यू था वो भी हमें देखने के लिए मिला है। और हमने डिस्कशन किया था कि 11,300 जो है वो मैक्सिमम हाई है, वहां तक हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, बट वॉल्यूम वाइज अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रही है। और जो FIIs भी हैं वो भी काफी बड़ी क्वांटिटीज में सेल करते हुए काफी दिनों से नजर आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि 11,300 जो है वो बहुत इमीडिएट हर्डल है और काफी बड़ा हर्डल अब बन चुका है, क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट के लेवल्स और साथ ही 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये तीनों यहाँ एक्यूमुलेट हो चुके हैं 11,300 पे। इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा टफ हो गया है अब 11,300 के ऊपर जाना मार्केट के लिए। अभी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, जा भी सकता है। बट फिलहाल के लिए जो पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है वो क्लियर है कि 11,300 के आसपास से आपको सेलिंग आते हुए डेफिनेटली देखने मिलेगी। 2 दिन की अगर हम तेजी देखें तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज के अंदर में बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ में रिबाउंड होते हुए दिखाई दिया है। और जितना ज्यादा शार्प रिबाउंड होता है उतनी ही ज्यादा तेज गिरावट फिर से देखने के लिए भी मिलती है। इसलिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 11,300 के आसपास अगर कल मार्केट खुलती है तो खुलते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर लोअर लेवल्स पे खुलती है तो थोड़ा वेट करना है। और अब कितना मार्केट यहाँ से जाएगा, ये तो यहाँ से किस तरह का मोमेंटम में गिरता है वही समझ में आएगा। अगर ऊपर बढ़ता है तो किस तरीके से ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा वो भी समझना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए 11,300 इज माई प्रॉफिट बुकिंग जोन। और यहाँ पे शॉर्ट भी हम कर सकते हैं और शॉर्ट हम एकदम स्टॉप लॉस एक लेके चलेंगे 11,350 का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें हमारी शॉर्ट्स भी काट लेनी है। इसलिए 11,300 का मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास हमें शॉर्ट्स भी क्रिएट करनी चाहिए और हमारे प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए। और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इमर्ज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये हेड है और यहाँ पे एक शोल्डर बने हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है और एकदम क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बन चुका है। तो यहाँ पे जो ये रिबाउंड हुआ है ये एक फॉलिंग चैनल अगर हम बनाए तो एक फॉलिंग चैनल में हमको दिख जाएगा। तो काफ़ी सारे रिलेटिव जो यहाँ पे मेजर्स हैं या जो जिसे हम कहते हैं सिग्नल्स हैं वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे जाते हुए इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 10,800 के आसपास आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखने मिल रहा है, ट्रेंड का सपोर्ट मिल रहा है और वहीं पे साथ ही 50 ये जो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए नीचे में काफ़ी सपोर्ट है, वहीं ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस है। इसलिए जो ओवरऑल पैटर्न है कल यहाँ पे रहेगा 11,300 पे प्रॉफिट बुकिंग प्लस शॉर्ट्स के लिए। फिर वापस नीचे आता है तो 200-300 पॉइंट अगर नीचे आता है मार्केट तो आप अपनी शॉर्ट्स भी कवर करें और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। इसलिए एक रेंज बाउंड मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है कुछ दिन के लिए 10,800 से लेकर 11,300 के बीच में। तो 500 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है फ्रॉम 11,300 टू 10,800। और इसके बाद में कोई बड़ी फॉल आती है, न्यूज बेस्ड कोई फॉल आती है तो वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कल क्लियरली 11,300 पे प्रॉफिट बुक करना है और शॉर्ट्स क्रिएट करनी है। बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की तो मैक्सिमम कॉल की जो नई राइटिंग हुई है वो 11,500 पे हुई है। वहीं 11,300 जो इमीडिएट लेवल है वहां पे भी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, पुट राइटिंग कोई मेजर इस लेवल पे दिखाई नहीं दे रही है। वहीं नीचे के लेवल्स पे 11,200, 100 और 11,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है जो सपोर्ट का काम करेगी। वहीं पे कॉल अनवाइंडिंग जो है इन लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे, ये भी एक सपोर्ट को और मजबूत करते हुए दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस भी आपको फेस होते हुए दिखाई देगा।
और अगर हम ओवरऑल अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें, बाकी ओवरऑल अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम कॉल्स की OI 11,500 के ऊपर में दिखाई दे रही है और इमीडिएटली 11,300 पे बहुत ही अच्छा हर्डल जो है वो बना हुआ है। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। 11,200 के ऊपर में भी अभी भी कॉल राइटिंग जो है वो बहुत ही मजबूती से खड़ी हुई है। पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है और नीचे के लेवल्स पे भी अभी हमें कॉल राइटिंग्स दिखाई दे रही है, जो कि कन्विंस कर रही है कि मार्केट में जो ऊपर में जैसे ही मार्केट आएगा आपको एक नीचे का झटका देखने के लिए मिलेगा और पुश देखने के लिए मिलेगा, जो मार्केट को एक बार नीचे की तरफ लेके जाएगा। और वहीं पे 11,000 के ऊपर में मैक्सिमम OI हमको पुट्स की देखने मिल रही है, जो 11,000 का सपोर्ट है वो काफ़ी मेजर है और वहीं 11,100 तक तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी और नीचे के लेवल्स पे आपको फिर से बाइंग देखने मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज रहेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। और क्लियरली अगर कल के लेवल्स की बात करूं तो कल के लेवल्स मुझे 11,300 से लेकर 11,100 तक के दिखाई देते हैं। FII के अगर कैश मार्केट की बात करें तो FIIs ने 26 करोड़ का या 27 करोड़ का हम कहें तो यहाँ नेट सेल किया है। वहीं पे DIIs ने 542 करोड़ का बाय किया है। तो DIIs की जो सेलिंग है ये न्यूट्रल है और जितने का बाई किया है DIIs ने ये कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी एक पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वही दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं मिलेगा। और वहीं अगर FIIs की हम फ्यूचर ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में उन्होंने 1,284 करोड़ का बाय किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,538 करोड़ का बाय किया है। 303 करोड़ का ऑप्शंस में बाय किया है। टोटल 3,151 का बाय किया है। तो अभी यहाँ पे जो स्टॉक फ्यूचर्स में बाई और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया है ये आपको कन्विंस कर रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बट जो फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस किया कि 11,300 एक इमीडिएट हर्डल है, तो 11,300 के आसपास से फिर से शॉर्ट क्रिएट हो सकता है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें और वहाँ पे अपनी 11,300 के आसपास में अपनी पोजीशंस काट लें, प्रॉफिट बुक करें और शॉर्ट्स के लिए वेट करें। अगर शॉर्ट्स आपको लगता है कि 11,300 पे बनाना चाहिए तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। मैं उसमें कन्विंस्ड हूँ क्योंकि साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। बात करेंगे निफ्टी के स्टॉक्स की तो वो अल्फ़ाबेटिकली हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और अब पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। तो 340 के लेवल पे अगर मैं बात करूं सारे मूविंग एवरेजेस के बीच में ये क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। नीचे में सपोर्ट भी अवेलेबल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। साथ ही अगर हम देखें तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए आज ही क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है और वॉल्यूम्स यहाँ पे लो दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे क्लियरली यहाँ साइन मिल रहा है कि कल इमीडिएटली अगर ऊपर जाता है या एक साइडवेज मूवमेंट खुलता है तो आपको वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। क्योंकि सेलिंग करते वक्त अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग है और बाइंग करते हुए जो वॉल्यूम्स है वो डिक्रीजिंग है। इसलिए मुझे क्लियरली कल दिखाई दे रहा है वापस ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अराउंड 335 के नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है तो आप इसे सेल करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 320 एंड 310 और इस केस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 340 का। तो सेल की पोजीशन बनानी है 335 के बाद में। 335 के नीचे गिरता है तो हमें सेल पोजीशंस क्लियरली बनानी है। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स में हमने डिस्कशन किया था कि एक रिबाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा और वही आपको देखने के लिए भी मिल रहा है और मुझे लगता है कि अभी साइडवेज रहेगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनाने की जरूरत नहीं है। इसे अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई आज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास में आता हुआ दिखाई दिया। वहीं से क्लोज जो है वो बीच के 100 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस अभी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से सेलिंग पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है और जिस तरीके का लेवल्स यहाँ देखने मिल रहा है डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बना है और कल आपको एक नीचे की तरफ वापस आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ऊपर में भी देखें तो ऊपर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं इसमें लॉन्ग की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ पे मेरी अगर कोई राय रहेगी तो या तो अवॉइड या अगर आप स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट मुझे फिर से 5600 के दिखाई दे रहे और शॉर्ट करना है। अगर 6100 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा शॉर्ट का कैंडिडेट है। अगर कल ऊपर जाता है तो 6100 के आसपास शॉर्ट करें और अगर करंट तुरंत ही नीचे की तरफ आता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 5800 के आसपास आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। तो दो लेवल्स मैंने आपको बताया, या तो 5800 के आसपास शॉर्ट करें या 6100 के आसपास शॉर्ट करें। 6100 के आसपास आता है तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 5800 के आसपास आता है तो आपको छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन दोनों ही केसेस में हमें शॉर्ट करना है। बजाज ऑटो की बात करें तो साइडवेज है। कल हमने डिस्कशन भी किया कि साइडवेज है, क्लियरली कोई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी है, इसलिए अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 200 डे
सिंपल मूविंग एवरेज के आज ऊपर क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर हमको देखने नहीं मिल रही है, इसलिए जो ओवरऑल ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, वहीं पे चलते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस आपको लोअर लेवल्स दिखाई देंगे 3200 तक के। 3200 अगर गिरता है 3000 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे कोई भी अभी लॉन्ग की राय नहीं रहेगी। शॉर्ट करना है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 3400 का। 3400 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करें करेंट मार्केट प्राइस पे। अगर कल आपको ऊपर मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल्स रहेगा शॉर्ट करने के लिए, और नीचे 3200 3300 तक 3000 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 443.65 के आसपास आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। 460 अगर आपको लेवल मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा शॉर्ट के लिए। अगर कल ऊपर जाता है तो इसे 460 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 480, और अगर 460 पे शॉर्ट करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 420 फिर से और 400 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। लेकिन 460 के आसपास आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 480 का स्टॉप लॉस रखें। बीपीसीएल की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे यहाँ पे नेगेटिव ही नजर आ रहा है, थोड़ा सा आज पॉजिटिव होते हुए नजर आया है, इसलिए मैं फिलहाल आज शॉर्ट की राय कोई नहीं दूंगा। इसमें कोई शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए कैसा मोमेंटम रहता है फॉरवर्ड में। अगर अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा तो इसमें कोई शॉर्ट करने की सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करें। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऊपर में काफी है, नीचे सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे, तो 800 के बाद में फिर से एक नया ब्रेकआउट आएगा जो आपको फिर से 900 तक ले जा सकता है। हमारा इसमें अल्टीमेट टारगेट 900 का है। अभी तक हमारा इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुआ है। कोई भी गिवन लेवल्स पे जहां से हम देखें, जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां से अभी तक बिल्कुल भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, इसलिए मेरा मानना है इसके अंदर में अपसाइड ज्यादा दिखाई दे रही है। 900 का अल्टीमेट टारगेट आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने मिलेगा। कोल इंडिया की बात करें तो 120 के लेवल्स पे आज देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स कुछ बहुत ज्यादा यहाँ खास देखने नहीं मिल रही है, हो सकता है थोड़ा सा और रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे। अगर ऊपर के लेवल्स पे आपको जगह मिले तो आप एग्जिट कर लें, अदरवाइज अभी फिलहाल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ना करें। डीवी स्लैब्स की बात करें तो साइडवेज ही रहता हुआ नजर आ रहा है, कोई मेजर ट्रेंड यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई कैंडल नजर आ रही है, इसलिए अभी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो आज ओपनिंग हुई थी 5200 पे, और क्लोजिंग हाई जो है वो भी 5200 पे देखने मिल रहा है, तो क्लियरली बियरिश सेटअप जो है वो बनते हुए नजर आया। लो बनाया इसने 5090 का, वहीं जो आज की क्लोजिंग है वो 5129 की देखने मिल रही है, इसलिए क्लियरली मुझे यहाँ पे एक जो सेटअप दिखाई दे रहा है ये बेयरिश सेटअप था। बट वॉल्यूम जैसा मैंने डिस्कशन किया कि यहाँ पे डिक्रीजिंग दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी रेदर देन शॉर्ट्स की, इसलिए भी ज़्यादा शॉर्ट्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइशर मोटर में देखें तो अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कल हमने डिस्कशन भी किया था कि इसके अंदर में आपको अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, और जैसे ही 2200 पार करेगा फिर से आपको 2300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। मुझे यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, हालांकि थोड़ी सी वॉल्यूम की वीकनेस मुझे जरूर दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी अगर 2200 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें बाय करके चलना है। ऊपर में 2300 2400 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 2150 का। गेल की बात करें तो हमने गेल में डिस्कशन किया था कि 90 रुपये तक का लेवल फिर से आपको देखने मिल सकता है। अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो 90 रुपये के आसपास आप निकल जाए, और मुझे लगता है कि आज का हाई 89.1 था। कल एक बार फिर से आपको एक मौका मिल सकता है, 90 तक का अटेम्प्ट हो सकता है। 90 के आसपास आप एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर लें। नए शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, और ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर में सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक रेजिस्टेंस बन के बैठे हुए हैं। ग्रासिम की बात करें तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, फिर से 720 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। 735 के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हाई अपने डे हाई के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया है। आज ओपन हुआ था 715 पे, लो इसने बनाया 715 का। तो ऐसा सेटअप जब भी हमें मिलता है ये एक बुलिश सेटअप होता है, और हमेशा हमें ऐसे जब हम ओपन और हाई देखते हैं तो हमें बेयरिश सेटअप मिलता है, और जब हम ओपन और लो देखते हैं तो हमें बुलिश सेटअप मिलता है। तो बुलिश सेटअप जो है वो हमें मिला ग्रासिम में, और बेयरिश सेटअप जो मिला वो हमें मिला डॉक्टर रेड्डीज में। ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, और इसके लिए लोग इतने पैसे देते हैं, बट यहाँ पे कम्प्लीटली आपको ये चीज़ फ्री में समझने और सीखने के लिए मिलती है, और जो मुझे लगता है कि यही हमारी यूएसपी है। और मुझे आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी ये सब वीडियोस, और आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। और फिलहाल मैं अगर बात करूँ लेवल्स की, 735 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, बट मेरी अभी राय बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स की नहीं है। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई अभी भी डिस्टॉर्शन नहीं देखने मिला है। हमारा लास्ट टाइम का जो ट्रिगर था 720 का,
हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे, वो ब्रेक हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूसली फिर गिरावट भी देखने मिली, फिर से वापस पुल बैक में ये ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए लेकिन मेरी अभी फिलहाल इसके अंदर में कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कल मैंने इसमें बाय की रिकमेंडेशन ज़रूर दी थी, वापस 760 और 800 तक के टारगेट्स इसके अंदर आपको शायद देखने के लिए मिल सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अगर नीचे के लेवल्स पे आपने बाय किया है तो आप इसमें से एग्जिट कर लें, और अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ही कुछ बाइंग की पोजीशंस बनाएं। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्लोजिंग हालांकि काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। वहीं जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें हो सकता है कि एक और मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आए आपको कल। इसलिए कल अराउंड 840 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 900। HDFC की बात करें तो नीचे से रिबाउंड होते हुए दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो अगर आप वॉल्यूम्स की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। मुझे लगता है कल शायद ये फिर वापस नीचे जाएगा और आपको फिर से 1600 का लेवल जो है आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। HDFC लाइफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छा आपको कुछ पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है, बहुत ही साइडवेज मूव चलते हुए स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक W काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए मेरी ऐसी राय रहेगी कि 600 के ऊपर निकले तभी बाय करें, वरना अवॉइड करें। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे कल हमने 3000 के ऊपर जाते हुए देखा और हमने डिस्कशन किया था कि 3200 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। आज 3090 का लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है, 95 इसका हाई है। तो मुझे लगता है 3200 आने वाले 2-4 दिनों में आपको देखने मिल सकता है। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो 160 से 170 के बीच में हमारी एक बाय की जो रेंज है वो दिखाई दे रही थी। ये फिर से अभी वहीं पे आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पैटर्न में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है, वॉल्यूम्स भी बहुत लो है। इसलिए मेरी ऐसी राय रहेगी कि अभी अवॉइड करें, कोई इनमें बाइंग या सेलिंग ना करें। HUL के अंदर में वापस ट्रेंड जो है वो रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है और हमने डिस्कशन भी किया था कि 21-2000 का जो लेवल था वो हमारा पहला टारगेट था। नीचे में 1900 तक का भी टारगेट हमने एक बार सजेस्ट किया था, बट फिलहाल के लिए अगर देखें तो फिर से ये 2000 की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 ब्रेक होगा तो 1900 तक का लेवल भी देखने मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करें तो 1010 पे क्लोज होते हुए फ्लैट क्लोजिंग आज दिखा रहा है। हमारा टारगेट इसमें 1100 से लेकर 1150 के बीच का है। इसके आसपास आता है तो अपने प्रॉफिट बुक कर लें और एग्जिट कर लें। और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रिस्क वाली जगह दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आप अपने पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। IOC के अंदर में भी एक रिबाउंड होते हुए नजर आ रहा है। 80 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। करंट पोजीशन से तो होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस आप बना सकते हैं। 80 के लेवल पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ITC में देखें तो यहाँ पे एक रिबाउंड जो हुआ है बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ में हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ यहाँ पे। और ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो वापस मुझे लगता है कि ये अभी नेगेटिव टू साइडवेज ही रहेगा, तो अभी बिल्कुल अवॉइड करें, कोई बाई या सेल की सलाह नहीं है। JSW स्टील की बात करें तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ऊपर में है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऊपर जैसे ही जाए एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिले, इसलिए अभी अवॉइड करें, कोई भी इसमें फ्रेश खरीदारी ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि अराउंड 285 आपको फिर से एक शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। LNT की बात करें तो अराउंड 902 के ऊपर में देखने मिल रहा है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने मिल रही है। रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी है और जब तक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आपको ना मिले कोई बाइंग ना करें, अवॉइड करें। और अभी फिलहाल सेल की कोई पोजीशन इस स्टॉक के अंदर में मेरी नहीं है। मारुति की बात करें तो 6703 का लेवल आपको देखने मिल रहा है और हमने डिस्कशन भी किया था, एग्जैक्टली वही टारगेट आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या ये फर्दर और ऊपर जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। 6800 के आसपास आपको अगर स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। M&M की बात करें तो M&M में भी एक रिबाउंड होते हुए देखने मिला। हमने डिस्कशन किया था कि एक पियर्सिंग कैंडल जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, इसलिए मेरा ऐसा मानना था कि वापस इसमें रिबाउंड होगा। लेकिन ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको एक फेस करना पड़ेगा, वही हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वहीं पे 615 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है। और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा खास मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अभी मेरी कोई इसके अंदर में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेस्ले इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, अवॉइड करें, बेटर है। NTPC की बात करें तो NTPC के अंदर में यहाँ पे रिबाउंड यहाँ पे भी होते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है मुझे, तो हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे। अराउंड 90 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। 90 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। ONGC की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी वापस इसका जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, डाउन ट्रेंड।
लेकिन अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है 80 रुपए के ऊपर जाता है तो ही कोई शार्प अप मूव देखने मिल सकता है, जो कि हाईली अनलाइकली मुझे इस करंट सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ पे अब ना करें, अपनी पोजीशंस है तो काट लें, एग्जिट करें। पावर ग्रिड में देखें तो यहाँ जो सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है ये बुलिश सेटअप नजर आ रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल डाउनवर्ड है और साथ ही मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस क्लियरली नजर आ रहा है। तो अगर ऊपर आता है अराउंड 172 के आसपास तो मुझे लगता है 172 से लेकर 175 की जो रेंज है ये एकदम सेल की रेंज है, यहाँ पे परफेक्ट सेल बनता है, इस जगह पे बेच के चले ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलायंस की बात करें तो फ्लैट ट्रेंड देखने मिल रहा है, कोई मेजर मुझे यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर देखें तो सेल की वॉल्यूम्स कम है, बाई की भी वॉल्यूम्स बहुत मेजर नहीं है, और जो इतने दिनों में सेलिंग हुई बहुत ही फ्लैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रेंड। तो अभी अगर ओवरऑल हम ट्रेंड अगर मेजर करें तो ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। जब तक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेल कर रहा है तब तक बिल्कुल ओके लग रहा है। जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा मूवमेंट में चेंज हो सकता है, बट नीचे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग में कोई कन्विंसिंग नज़र नहीं आ रही है, बट अभी फिलहाल बाई की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। SBI लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 दिन से हमें एक रिबाउंड देखने मिल रहा है, जो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है, वहीं पे 20, 50 और 200 सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठा हो चुके हैं। इसलिए अब जब तक इस स्टॉक के अंदर में अराउंड मुझे लगता है 850 के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आपको देखने भी नहीं मिलेगी। श्री सीमेंट्स की बात करें तो अपने नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रिबाउंड और बाउंस दिखाया, बट ओवरऑल ट्रेंड आप देखें तो कम्प्लीटली नेगेटिव है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज तोड़ता है तो आपको 21,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो कल हमें एकदम सिंपल सी जो बाय की स्ट्रेटजी है वो है 19,700 के ऊपर में हमें बाय करना है और टारगेट रहेगा 21,000 तक का, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 19,500 का। सन फार्मा की बात करें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, लेकिन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आज ब्रेक नहीं कर पाया। वॉल्यूम्स काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और बहुत बार हमने देखा है जब भी इसके अंदर में एक अपसाइड आने की कोशिश होती है वापस से एक सेलिंग आते हुए दिखाई देती है। इसलिए अभी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल यहाँ साफ दिखाई दे रहा है और ट्रेंड बिल्कुल डाउनवर्ड, इसलिए मुझे लगता है कि कल वापस से नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी कोई फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग की ना बनाए, शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, बट फिलहाल मेरी इसमें जो व्यू है वो नेगेटिव है, तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स कल हमने डिस्कशन किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि 140 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज का हाई है 134.30 तक का, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर में 140 तक का लेवल आपको शायद देखने के लिए मिले, तो 138 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें और अपना इसमें जो भी आपकी पोजीशन है वो एग्जिट कर लें। टाटा स्टील की बात करें तो 361 के ऊपर ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, और इतने शार्प सेल ऑफ के बाद में थोड़ा रिबाउंड बिल्कुल बनता है, लेकिन 200 सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो उसके नीचे ही दिखाई दे रहा है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस अवेलेबल है, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। TCS में देखें तो यहाँ पे हैमर बनते हुए नजर आ रहा है और काफ़ी अच्छी कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है, जो कि एक अपसाइड मूवमेंट को ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। इसलिए मेरा मानना है वापस 2500 का लेवल देखने मिलेगा, 2500 पार करेगा, 2700 आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। टेक महिंद्रा की बात करें तो 780 का लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और क्लियरली अगर डाउन ट्रेंड से देखें तो बहुत स्टॉक ये चल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दिन तेजी एक दिन मंदी हमको देखने के लिए मिल रही है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव है। कल अगर वापस ऊपर निकलता है तो 800 का लेवल आपको फिर से दिखाई दे सकता है, इसलिए 800 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। टाइटन की बात करें तो अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कुछ मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। 1150 बहुत ही मेजर हर्डल है, तो अगर ऊपर आता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा, इसलिए ऊपर के लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरी इस स्टॉक के अंदर में शॉर्ट की कोई राय नहीं है। अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई शॉर्ट इसमें फॉर्मेशन बनता है तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा, बट फिलहाल के लिए शॉर्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करें। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर में 4000 के ऊपर में कोई बाय नहीं बनता है। अभी ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। UPL की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही दिखाई दे रहा है, क्रॉस करने की कोशिश करी बट कर नहीं पाया, और नीचे में सपोर्ट भी अवेलेबल है, इसलिए नीचे भी नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी साइडवेज हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है, साइडवेज है बिल्कुल, अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। विप्रो की बात करें तो ये भी ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज बना हुआ है, कोई मेजर मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ना ही शॉर्ट का ना ही लॉन्ग का, अभी अवॉइड करें और बेटर रहेगा कि अभी कोई पोजीशंस
इस स्टॉक के अंदर में भी ना बनाएं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें किस तरह का मोमेंटम रहता है, उसके बाद ही डिसाइड करें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। अगर चैनल की सब्सक्रिप्शन आपने नहीं ली है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स के बगल में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।